जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये जो बाइक है हमारा ABS सिंगल चैनल विद RLP सिस्टम है। तो ये हमारा जो मैंने पहले बताया था कि रेयर में हमारे पास जो ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक है बट इक्विप्ड विद RLP सिस्टम, यानी कि रेयर लिफ्ट अप प्रोटेक्शन के साथ है। उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे रेयर व्हील पर एक हमारा टोनर रिंग लगा होता है और उसकी स्पीड को सेंस करने के लिए यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक सेंसर लगा होता है, ताकि जब हम फ्रंट ब्रेक लगाएं और अगर हमारे रेयर व्हील के RPM अगर ज़्यादा होंगे तो चांसेस होते हैं कि हमारा रेयर व्हील क्या हो सकता है, लिफ्ट अप हो सकता है। ये जो सेंसर है उन्हीं सिस्टम को, उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए यूज़ किया गया है। ये हमारे रेयर व्हील के RPM सेंस करके HECU को भेजेगा और HECU फर्दर फ्रंट जो हमारी हाइड्रोलिक ब्रेक है उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर जो होगा फ्लूइड का उसको कंट्रोल करेगा, ताकि ये जो हमारा रेयर व्हील है वो लिफ्ट अप ना हो। आइए अभी हम देखते हैं कि कैसे पता लगेगा कि बाइक का जो ABS सिस्टम है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे। तो जैसे ही हम इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे, ये जो हमारा इंडिकेटर हमें जो डायल नज़र आ रहा है तो उसमें हमें एक लाइट जलती हुई नज़र आएगी जो कि ABS की इंडिकेशन बताएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें ABS की लाइट एक्टिवेट होती हुई नज़र आ रही है। तो अगर ये लाइट स्टार्ट होने के बाद जब हम बाइक को स्टार्ट करेंगे, तो अगर ये लाइट स्टार्ट होने के बाद जब बाइक को चलाएंगे 10 से 15 मीटर दूर लेकर जाएंगे तो हमारी ये लाइट अगर बंद हो जाती है तो मतलब कि हमारा जो ABS सिस्टम है वो ठीक ढंग से काम कर रहा है। अगर बाइक को चलाने के बाद भी ये लाइट जलती रहती है तो मीन्स हमारा जो है ABS सिस्टम में कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने बाइक को स्टार्ट कर लिया है बट अभी भी ABS की लाइट जो है वो एक्टिव है। जब हम इसको बाइक को 5 या 10 मीटर दूर लेकर जाएंगे या 10 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाएंगे तो ये लाइट बंद हो जानी चाहिए। आइए अभी हम इसे चलाकर देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हमारी जो लाइट है वो बंद हो चुकी है, मतलब कि हमारा जो ABS सिस्टम है वो सही ढंग से काम कर रहा है। आइए अभी हम बात करते हैं इसके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। तो सबसे मेन प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर आपकी बाइक में बैटरी नहीं है तो आपका ABS सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर बैटरी है बट उसकी वोल्टेज 8 वोल्ट से कम है, मतलब कि हमारी बैटरी चार्ज नहीं है प्रॉपरली, तब भी हमारा ABS सिस्टम काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा जो है टोनर रिंग से रिलेटेड है। कभी भी आपका टोनर रिंग का जो टीथ है वो ब्रोकन नहीं होने चाहिए और बेंड भी नहीं होने चाहिए, जिसके कारण जो आपका सेंसर है वो सही RPM या मीन्स जो हमारा व्हील है उसका लॉक होना सेंस नहीं कर पाएगा। और दूसरा पॉइंट जो है इसी में कि हमारा जो सेंसर भी है, अगर हमारी बाइक सपोज करिए किसी डर्टी प्लेसेस से गुजरी है या जहाँ पे हमारे कीचड़ है वहाँ से गुजरी है, तो अगर आपके सेंसर के आगे कीचड़ लगा है या डस्ट लगी है तब भी आपका जो सेंसर है वो सही स्पीड को सेंस नहीं कर पाएगा। तो आपका जो है टोनर रिंग और सेंसर वो क्लियर होना, साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर मड लगी होना नहीं चाहिए। लास्ट में ध्यान देना है कि कभी भी वॉशिंग के दौरान डायरेक्टली हाई प्रेशर जेट हमारा जो HECU है उसके ऊपर नहीं मारना और ना ही हमारा जो कपलर है उस पर भी डायरेक्टली जो है हाई जेट प्रेशर जो है अप्लाई नहीं करना, जिसके कारण हमारे क्या हो सकता है कि जो सर्किट हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो शॉर्ट हो सकते हैं, जो कि हमारे रिपेयरेबल नहीं है, जिन्हें हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ता है। एवरीवन, आज हमने देखा कि ABS बाइक्स में कैसे काम करता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, और जाना कि ABS के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा
मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।